मदनपुर एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर हरियाली की चादर बिछी रहती थी। खेत लहलहाते मानो हवाओं के संग नृत्य कर रहे हो। इसी गांव में धानुक टोले के एक कोने में रघुनंदन का कच्चा मकान खड़ा था। रघुनंदन एक गरीब मजदूर था जिसकी रोजी रोटी उसकी मेहनत पर ही निर्भर थी। वह दिन भर अपने हाथों से मिट्टी खोदता, पसीने में डूबा मेहनत करता और जैसे तैसे अपने परिवार का पेट भरता। कभी कभी काम मिलता, कभी नहीं। उसका सारा जीवन रोज की कमाई और खर्चों के बीच झूलता था। रघुनंदन की पत्नी राधिका और उसके दो छोटे बच्चों के साथ गरीबी का यह संघर्ष दिन रात चलता रहता। दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए रघुनंदन को कठिन परिश्रम करना पड़ता था, पर कभी कभी उसकी आंखें सपनों की दुनिया में खो जाती। वह सोचता कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, उसके पास महल होगा, ढेर सारी दौलत होगी और सुंदर स्त्रियां उसके इर्द गिर्द होंगी। मगर यह स्वप्न हमेशा उस समय टूट जाता जब राधिका की आवाज आती, रघु, राशन लाने जाना है, बच्चे भूखे हैं। यह उसकी कल्पनाओं का अंत कर देती। राधिका का बार बार राशन की मांग करना रघुनंदन को चिढ़ा देता। रघु के जीवन की कठिनाइयों ने उसकी जवानी को समय से पहले ही थका दिया था और राधिका भी अपने संघर्षों से घिरी हुई थी। कभी सुंदर रही राधिका अब समय से पहले बूढ़ी लगने लगी थी। न तो उसे ठीक से खाना मिलता था, न ही जीवन में कोई सुख। वह अपने परिवार के लिए लगातार परिश्रम करती, लेकिन उसका चेहरा 30 की उम्र में ही झुर्रियों से भर चुका था। जब रघुनंदन उसकी ओर देखता तो उसे गुस्सा आ जाता। राधिका दिन भर धूप में झलकर जो भी कमाती वह सब गृहस्थी में खप जाता। रघुनंदन भी जो मेहनत से पैसे कमाता, शाम होते ही उसे शराब में डुबो देता। हर रात वह नशे में धुत होकर घर लौटता और अपनी पत्नी पर गालियों की बौछार करता, उसे पीटता। राधिका बेचारी चुपचाप सब सहती, भगवान से प्रार्थना करती और फिर टूटे शरीर के साथ अपने बच्चों को खाना खिलाती। वह अपने बच्चों को अपनी बगल में सुलाकर बिना खाए सो जाती। रघु कभी यह नहीं समझता कि उसकी इस हालत के लिए राधिका कैसे जिम्मेदार हो सकती है। वह तो दिन रात मेहनत करके घर का सहारा बनी हुई थी। मायके से लाई गाय को सुबह सुबह उठकर वह खुद संभालती, उसका दूध बेचकर घर के लिए पैसे जुटाती, खुद भूखी रहकर भी दूसरों के घरों में जाकर काम करती ताकि कुछ पैसे कमा सके। लेकिन रघुनंदन यह सब कहां देख पाता। उसकी आंखें तो शराब के नशे में डूबी रहती। एक दिन रघुनंदन ने फिर से देसी शराब का एक अद्धा पी लिया। नशे में चूर होकर उसने अपनी पत्नी को गालियां देनी शुरू कर दी और फिर उसे बुरी तरह पीटने लगा। अपनी गरीबी और बदहाली का सारा दोष वह राधिका के सिर पर मढ़ता। राधिका अपनी तकलीफों से घिरी थी। बच्चों को बिना कुछ खिलाए ही वह उन्हें पास लिटा लेती और सोचती रहती कि आखिर उसकी गलती क्या थी। सारी रात वह जागती रही, जबकि उसके मासूम बच्चे उसकी ओर देखते रहे, सहमे हुए। उनके मासूम दिलों में भय तब समा जाता जब वे अपने पिता को अपनी मां पर हाथ उठाते देखते। राधिका की बेटी प्रिया, जो 7 साल की थी, आधी रात को उठी और मां के बहते आंसू पोंछने लगी। वह मासूमियत से बोली, मां, बापू तो बहुत बुरे हैं, तुम्हें चोट लगी है मां? अपनी मासूमियत भरी आवाज में उसे सांत्वना देने की कोशिश करने लगी। राधिका का दिल भर आया। वह सोचने लगी कि वह बस इन बच्चों के लिए जी रही है। यदि ये मासूम न होते तो शायद वह कब की खुद को समाप्त कर चुकी होती, इस यातना भरे जीवन का अंत कर चुकी होती। कई बार मन किया कि किसी नदी या तालाब में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले, लेकिन बच्चों का चेहरा देख वह अपने इरादे बदल देती थी। सारी रात जागने के बाद जैसे ही दिन का उजाला फैलने लगा, राधिका की आंखें थोड़ी देर के लिए लग गईं, लेकिन जब गाय के लगातार रंभाने की आवाज ने उसकी नींद तोड़ी, तब वह उठी
सारे शरीर में दर्द था, थकान से चूर थी। उसने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 7 बजने को थे। वह जल्दी जल्दी उठी, नित्यकर्म निपटाकर गाय को चारा डालने लगी। रघु, जो रात में शराब के नशे में धुत होकर सो गया था, अब भी गहरी नींद में था। दोनों बच्चे भी रात के हंगामे के कारण देर से सोए थे और अब तक सो रहे थे। राधिका ने जल्दी जल्दी चाय बनाई। उसने सोचा, नींबू वाली चाय से रघु का नशा उतर जाएगा और वह शांत हो जाएगा। शायद इस नशे के उतरने के बाद वह फिर से मीठी बातें करेगा, वही बातें जो उसे दिन में एक बार सुनकर वह अपने सारे दुख भूल जाती थी। थोड़ी देर का ही सही, लेकिन यह छलावा उसे जीने की उम्मीद दे जाता था। राधिका ने जैसे ही चाय तैयार की, उसकी जेठानी रमा कमरे में दाखिल हुई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे राधिका, कौन सी सब्जी बनाई है आज? जरा एक कटोरी दे दे। तेरे जेठ जी को तेरे हाथ की सब्जी बहुत पसंद है। राधिका ने जवाब दिया, जी, आलू और बैंगन की सूखी सब्जी बनाई है, ले लीजिए। राधिका ने कटोरी में सब्जी भरकर जेठानी को दी। रमा ने हल्की फुसफुसाहट में कहा, देवर जी अभी तक नहीं उठे? फिर रात को पीकर आए थे क्या? बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। लगता है हाथ भी उठाया था। राधिका ने बिना किसी प्रतिक्रिया के कहा, क्या करूं जीजी, नसीब ही ऐसे है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह खुद को संभाल रही थी। रमा कुछ और कहना चाह रही थी। वह धीरे से बोली, बहुत मुश्किल है ऐसे मर्द के साथ जीना। देवर जी किसी और के चक्कर में तो नहीं है? उनका रंगीन मिजाज तो है। देखना कहीं ये सब उसी वजह से तो नहीं हो रहा। यह कहकर रमा चली गई, लेकिन उसके शब्द राधिका के मन में गहरे संदेह के बीज बो गए। कई दिनों बाद आज राधिका ने जब स्वयं को दर्पण में देखा, तो कुछ भीतर ही भीतर टूट सा गया। उसका चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और उसका मुरझाया यौवन उसे चिंता में डाल गया। यह वही राधिका थी जिसने कभी अपने सौंदर्य की परवाह नहीं की थी, लेकिन अब एक अनजानी चेतावनी उसके दिल में उठने लगी थी। दीदी ने उसे सावधान तो कर दिया था, लेकिन अभी भी वक्त था। राधिका ने उस दिन घर के सारे काम निपटाने के बाद खुद को संवारने का फैसला किया। उसने अपने चेहरे पर काजल लगाया, बालों को करीने से जोड़े में बांधा, माथे पर एक बड़ी सी बिंदी सजाई और बक्से से अपनी सबसे खूबसूरत साड़ी निकालकर पहनी, लाल बॉर्डर वाली चमकीली साड़ी। वह दर्पण में देख रही थी। आज वह सच में बहुत सुंदर लग रही थी। उस दिन राधिका ने रघु के पसंदीदा व्यंजन भी बनाए थे, खीर और पूड़ी। इधर रघु, जो अपने रोज के काम के लिए बगीचे में घास निकाल रहा था, समय होते ही नहा धोकर घर आया। छोटा बेटा रामू भी बापू के साथ खाना खाने बैठ गया। उस समय रघु को देखकर यह नहीं लगा कि वह वही इंसान है जो रात को नशे में धुत होकर घर लौटता है। थाली में अपनी पसंदीदा खीर और पूड़ी देखकर उसने राधिका की ओर नजर घुमाई। आज राधिका कुछ अलग ही दिख रही थी। खाना भी लाजवाब बना था। आज कुछ खास बात है क्या? रघु ने आश्चर्य से पूछा। उसकी नजरें राधिका को टटोल रही थी। राधिका आज एक नई दुल्हन जैसी लग रही थी। खाना खाकर और हाथ धोकर रघु काम पर चला गया। उसी दिन राधिका का जेठ राम सुख उसे काम पर ले गया था। एक बनते हुए मकान में ईंटें ढोने का काम था। राधिका के दिल में पिछले कुछ समय से पल रही शंका ने आज उसे कुछ सुकून दिया था। जेठानी ने कहा था कि रघु को शायद कोई और औरत पसंद आ गई है, इसलिए वह रात में शराब पीकर आता है और राधिका को कोसता है। राधिका ने सोचा, शायद यह सिर्फ शराब का ही असर हो, वरना उसका रघु किसी और औरत के पास क्यों जाएगा। लेकिन मन में उठ रही आशंका उसे पूरी तरह चैन से नहीं रहने देती थी। भोली भाली राधिका, जो अपने पति और बच्चों से बेइंतहा प्यार करती थी, ये नहीं जानती थी कि रघु के दिल में उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची थी।
रघु की बस एक ही चाहत थी, धन। और इस धन की लालसा में वह यह नहीं सोचता था कि एक साधारण मजदूर के लिए इतनी संपत्ति इकट्ठा करना असंभव है। वह किसी चमत्कार या लॉटरी के सहारे जीवन बसर कर रहा था। तभी बाहर से जेठानी मनोरमा की आवाज आई। वह और कई औरतें राधिका को पुकार रही थी। अरे राधिका, क्या काम नहीं है? चल, आलू खेतों में उखाड़ने जा रहे हैं। ठाकुरों के खेतों में जो फसल होती थी वह गांव की छोटी जाति की औरतों के लिए जीविका का साधन बनती थी। अगर आलू निकालोगे तो बदले में कुछ हिस्से आलू के मिल जाएंगे, जिससे घर में कम से कम एक समय का खाना तो बन जाएगा। इस तरह आलू खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उधर रघु, जो शहर में काम पर जुटा था, सुबह से ही ईंटें और गारा ढो रहा था। काम की थकान के बीच थोड़ी देर का आराम चल रहा था। उसके बड़े भाई रामसुख ने खाना खत्म करके बीड़ी सुलगाई और उसे भी एक बीड़ी बढ़ाते हुए बोला, ले तू भी पी ले, मन को थोड़ा चैन मिलेगा। रघु ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, हमें तो चैन शराब से मिलता है, पर सच बताऊं भैया, हमारी जिंदगी भी क्या है। दिन भर कड़ी मेहनत करके जो 4 पैसे कमाते हैं वो भी घर की दाल रोटी में खर्च हो जाते हैं। पत्नी और बच्चों के पेट भरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। काश कोई ऐसा काम मिलता जिससे ढेर सारे पैसे मिलते, तब अंग्रेजी शराब पीते, अच्छे कपड़े पहनते और एक मेम जैसी औरत होती। लंबी सांस खींचते हुए रघु यह सब कह रहा था। रामसुख, जो रघु से 2 साल बड़ा था, उसकी बातें सुनकर ठहाका मारकर हंसा। अरे, ना पढ़ा लिखा है, ना कोई हुनर है, बता ऐसे अमीर कैसे बन जाएगा? न तुझमें कोई पूंजी है, न दिमाग, और माम जैसी औरत। अरे, तेरी राधिका क्या बुरी है, दिन रात तेरे और तेरे बच्चों के लिए खपती रहती है, उसी को मेम बना दे। रामसुख की बातें सुनकर रघु चिढ़ गया और बड़बड़ाते हुए बोला, आपसे तो बात करना ही बेकार है भैया। गांव में चौपाल पर आज रात कीर्तन का आयोजन था, जिसकी खबर दूर दूर के गांवों में फैल चुकी थी। पास के गांव से एक बड़ी कीर्तन मंडली आने वाली थी और इस खबर से गांव वालों में खूब उत्साह था। रघु भी बेहद उत्साहित था, क्योंकि उसे गाने का शौक था। वह चाहता था कि कीर्तन में मौका मिले तो वह भी कुछ गाए बजाए। गांव में बड़े और छोटे सभी लोग इस आयोजन को लेकर बेहद जोश में थे। चौपाल पर बैठने के लिए दरियां बिछाई जा रही थी। ठाकुर के घर से दिए गए सभी सामान वहां पहुंचाए जा रहे थे। रघु जोश में काम कर रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि भजन मंडली के साथ गाने का मौका मिल जाए तो उसकी प्रतिष्ठा गांव में और बढ़ जाएगी। उसका गला अच्छा था। होली में वह ढोलक बजाकर लोगों को गाने सुनाता था। उसे कई भजन याद थे और वह इसी अवसर के लिए अभ्यास कर रहा था। रात को कीर्तन का आयोजन था। तभी उसकी बेटी प्रिया मासूमियत से बोली, माँ, आज मैं वो लाल वाली फ्रॉक पहनूंगी। राधिका ने उसे समझाते हुए कहा, अरे नहीं बेटी, गुलाबी वाली फ्रॉक पहन लेना, मैं निकाल दूंगी, वो तुम पर बहुत अच्छी लगती है। लेकिन प्रिया ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ, मुझे तो वही लाल वाली पहननी है। तभी बेटा वीरा भी एक कमीज लेकर आ गया और बोला, माँ, मैं भी यही पहनूंगा। बच्चों की इस जिद से राधिका परेशान हो गई। उधर रघु दलान में बैठा भजन का अभ्यास कर रहा था। बच्चों का शोर सुनकर उसने चिल्लाते हुए कहा, अभी आता हूं, दोनों के कान पकड़कर मार दूंगा। कितना शोर मचा रखा है। राधिका ने बच्चों को चुप रहने का इशारा किया। बच्चे डरकर तुरंत चुप हो गए। तभी रघु का बड़ा भाई रामसुख और उसके साथ कुछ और लोग वहां आ पहुंचे। अरे रघु, कहां चले गए तुम? राधिका ने पुकारते हुए कहा, रात को बिजली जा सकती है, पेट्रोमैक्स और दियों का इंतजाम भी करना पड़ेगा। चलो दलान में जाकर देखो तो सही। रघु के भाई रामसुख ने सलाह दी। राधिका ने जवाब दिया, रघु, जरा 3 कप चाय बना दो। रघु ने उसकी बात सुनी
और अपने भाई के साथ आए मेहमानों को दलान में बैठा दिया। राधिका ने जल्दी से चाय चढ़ा दी। इसी बीच उसकी जेठानी रमा और सोनम का आना हुआ, जिससे गांव में एक नया उल्लास फैल गया। ऐसे अवसर लोग जीवन में रस खोलते हैं, जहां हर वर्ग, ठाकुर, लाला और हरिजन समान रूप से उत्साह से भरे रहते हैं। अरे, अब तो चाय पीकर ही ताजगी आएगी, राधिका ने चाय में दूध डालते हुए कहा और 3 कप चाय अपनी बेटी प्रिया से बाहर भिजवा दी। तभी उसकी जेठानी ने कहा, राधिका, रात में हम सब साथ चलेंगे। तुम अच्छे से तैयार हो जाना, हर बार जैसे बिना सज संवर के मत आना। खाना हम बना लेंगे, साथ में हम तीनों और बच्चे भी जाएंगे। राधिका ने भोलेपन से पूछा, दीदी, मैं कौन सी साड़ी पहनूं? ये जरी वाली ठीक रहेगी क्या? उसने अपनी जेठानी को साड़ी दिखाते हुए कहा। जेठानी ने साड़ी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राधा, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। हम भी अच्छे से तैयार होकर चलेंगे। सुना है पास के गांवों से भी लोग आएंगे। राधिका ने जल्दी से अपने सारे काम निपटाने शुरू कर दिए, क्योंकि सूर्यास्त होने वाला था। दिन में थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के बाद अब वह रात के खाने की तैयारी में जुट गई थी। रघु भी उजली धोती और कुर्ता पहनकर जल्दी से तैयार हो गया था। कीर्तन मंडली का स्वागत करने के लिए स्कूल की ओर जा रहा था, जहां मेहमान ठहरे हुए थे। राधिका ने रघु को मिश्री और पानी दिया ताकि उसका गला मीठा बना रहे। वो पिछले 4 दिनों से रघु का गला ठीक रखने के लिए सुरक्षा का देसी उपाय दे रही थी। राधिका का बस यही सपना था कि रघु हर काम में सफल हो, चाहे वह कोई भी काम हो, लेकिन रघु उसकी परवाह समझे तब ना। कीर्तन मंडली के प्रमुख ने रघु की भक्ति और लगन से प्रभावित होकर उसे भजन गाने का अवसर देने का वादा किया था, जिससे रघु बेहद खुश था। अब राधिका ने जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार किया और खुद भी सजने लगी। रात का अंधकार गहरा था, पर चंदनपुर गांव में उत्सव की रोशनी जगमगा रही थी। सड़कों पर लाइट्स लगा दी गई थी ताकि आने जाने वालों को कोई असुविधा न हो। राधिका मंच पर नजरें गड़ाए देख रही थी, जहां रघु अपनी बारी के इंतजार में बैठा था। कृष्ण भजन के बाद रघु का समय आने वाला था और अंत में देवी स्तुति होनी थी। रघु के आगमन से कीर्तन सभा में एक नए उत्साह का संचार हुआ था। प्रधान ने उसे भजन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। लीला का आरंभ भी शीघ्र ही होने वाला था। सभा में कुछ सजी धजी स्त्रियों को देखकर औरतें आपस में फुसफुसा रही थी, अरे, ये लड़कियां हैं या लड़कों ने स्त्री वेश धारण किया है? स्त्री भेष में सजे कुछ पात्रों को देखकर वे चकित थी। बिल्कुल लड़कियों की तरह दिख रही है। वे बातें कर रही थी जब राधिका की जेठानी बोली, अरे, ये लड़कियां नहीं है, ये सब लड़के ही हैं। सोनम, जो राधिका की दूसरी जेठानी थी, ने उसकी बात का समर्थन किया। इस बीच कीर्तन मंच पर श्री कृष्ण के भजनों का गायन जारी था। रघु मंच के पास पहुंचकर अपने स्थान पर बैठ गया। उसे भी अपनी प्रस्तुति देनी थी। धोती और कुर्ते में वह किसी मेहनतकश मजदूर की तरह नहीं, बल्कि एक कुशल गायक प्रतीत हो रहा था। राधिका उसे देखकर प्रसन्न थी, परंतु रघु की दृष्टि किसी और पर जा टिकी थी। उसकी निगाहें उस आकर्षक महिला पर से नहीं हट रही थी, जो अपनी अप्रतिम सुंदरता से सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। जैसे ही रघु के भजन का समय आया, उसने मंजीरा उठाया और सुर ताल साधते हुए गाना शुरू किया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं सरस्वती उसकी वाणी में विराजमान हो गई हो। मंजीरे की लय और उसकी मधुर आवाज के संगम ने ऐसा समा बांध दिया कि पूरा वातावरण उसमें डूब गया। भजन समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठी। हर कोई रघु की प्रतिभा की प्रशंसा कर रहा था। वह युवती जिस पर रघु की निगाहें अटकी थी, भी उसकी ओर सराहना भरी दृष्टि से देख रही थी। उसकी मोहक मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व से वह जैसे रघु को मोहित कर रही थी।
वह महिला अपने कीमती आभूषणों और महंगे वस्त्रों में सजी धजी प्रथम पंक्ति में विशिष्ट व्यक्तियों के साथ बैठी थी। रघु मंच से उतरकर धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा जहां उसकी पत्नी राधिका और बच्चे बैठे थे। राधिका उसे गर्वित दृष्टि से निहार रही थी। उसकी आंखों में खुशी और प्रेम छलक रहा था। तभी उसकी जेठानी ने उसकी ओर देखा और बोली, देवर जी, आपने तो हमें भक्ति के रस में डुबो दिया। बहुत सुंदर गाया। आपके इस भजन में वर्षों का रियाज छलक रहा था। राधिका के मन में भी गर्व की अनुभूति थी, क्योंकि उसने रघु के रियाज में उसका साथ दिया था। देर रात उसके अभ्यास के दौरान उसकी आवाज की मिठास को बनाए रखने में उसने भी खूब ध्यान दिया था। यह समझ पाना कठिन था कि राधिका ने कितनी प्रकार की औषधियां रघु को दी होंगी। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति वही प्रेम छलक आया था जिसे देखकर उसे अद्वितीय संतोष की अनुभूति होती थी। रघु ने धीरे से कहा, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। उसने राधिका और बच्चों को इशारा किया कि वे अब घर लौट सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर था। रमा, जो कि उसकी जेठानी थी, और मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी उनके साथ चलने को तैयार हो गईं। सभी धीरे धीरे एक समूह में जिस तरह वे आई थी उसी तरह वापसी के लिए रवाना हो गईं। राधिका, उसकी जेठानियां और अन्य स्त्रियां अब घर की ओर बढ़ चली। रघु ने भी अपनी मंजीरा समेट ली और चौपाल के पास से एक पल को बाहर निकलने का निश्चय किया। वहां पहुंचते ही उसने एक सिगरेट का कच लिया। आज का दिन उसे खास रूप से उल्लासित कर रहा था। तभी उसकी पीठ के पीछे से एक मधुर आवाज आई, सुनिए। रघु चौंक कर पलटा और सामने वह औरत खड़ी थी जिस पर उसकी नजरें टिक गई थी। वह एक समृद्ध परिवार से लगती थी और उसकी सुंदरता किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। उसकी आंखों में एक खास नजर थी, तीक्ष्ण, परंतु उसमें एक प्रकार का छल भी छिपा हुआ था जिसे रघु पहचान नहीं पाया। रघु ने पूछा, क्या बात है? उसने धीरे से कहा, कुछ खास नहीं, मेरा नाम चंपा है। मैं बगल के ही गांव बेला की रहने वाली हूं। आपने आज बहुत सुंदर भजन गाया और मैं भजन गायकों का बड़ा सम्मान करती हूं। मैंने इस मंडली को भी बड़ा चंदा दिया है। चंपा की आंखों में एक विचित्र आकर्षण था। रंगों को वह बड़ी ही मुक्त दृष्टि से देख रही थी। तभी एक तेज आवाज आई, अरे चंपा, जल्दी चल, हमें अगले गांव जाना है। एक अधीर औरत ने आकर उसे खींच लिया। रघु की दृष्टि चंपा की मीठी आवाज और उसके सौंदर्य में खो गई थी, जैसे उसके शब्दों ने रघु के मन पर जादू कर दिया हो। वह बस उसे देखता रहा और उसके चले जाने के बाद भी वह उसी के बारे में सोचते हुए घर की ओर बढ़ चला। वह युवती कौन थी? वह बेला गांव से है, जो बगल में ही है, लेकिन वह तो किसी अमीर घराने से लगती है। आखिर कौन है यह चंपा? घर पहुंचकर रघु को राधिका जगी हुई मिली, जो उसका इंतजार कर रही थी। जब रघु ने बाहर नल पर हाथ पांव धोए और घर के अंदर आया तो राधिका पहले से ही खाने की थाली सजाकर बैठी थी। रघु के सामने उसकी पसंदीदा थाली सजाई गई थी। 2 किस्म की भाजी, गर्मा गर्म पूरियां और हलवा। इस अनूठे भोजन ने उसके कठोर हृदय में भी राधिका के प्रति गहरा प्रेम उमड़ा दिया। रघु ने प्यार से राधिका से कहा, अरे, खाकर ही तो आया था, फिर इतनी सारी चीजें क्यों बना दी? राधिका मुस्कुराते हुए बोली, शायद फिर से भूख लगी हो, क्या पता। रघु ने पूछा, बच्चे सो गए हैं ना? तू भी आजा, आज साथ मिलकर खाएंगे। उसकी बातों में एक सौम्यता थी और राधिका उसकी बातों से बेहद प्रसन्न हो गई। रघु ने आगे कहा, तू तो आज कमाल कर दी। इस भजन में तेरा भी तो बड़ा योगदान रहा है। जब मैं रातों को रियाज करता था तो तू मुझे तुलसी वाली चाय और तरह तरह के काढ़े बनाकर देती थी ताकि मेरा गला ठीक रहे। आज इतने गांवों के लोग मेरा नाम ले रहे हैं। मैं सच में बहुत खुश हूं।
रघु को आज महसूस हो रहा था कि उसने राधिका की कभी कद्र नहीं की और यह उसकी बहुत बड़ी भूल थी। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। कितनी बार उसने राधिका के साथ बुरा सलूक किया था, लेकिन राधिका के लिए यह सब सुनना किसी स्वप्न के साकार होने जैसा था। वर्षों की पीड़ा, पति की गालियों और मारपीट के बावजूद वह हर समय रघु को खुश रखने का प्रयास करती रही थी। शादी के शुरुआती वर्षों में रघु का प्रेम राधिका के लिए नई उम्मीदें लेकर आया था, परंतु बच्चों के जन्म और गरीबी की कठिनाइयों के चलते रघु धीरे धीरे राधिका के प्रति बेरुखा होता गया। आज उसकी प्रेम भरी बातों ने राधिका के हृदय को भर दिया था और उसने मन ही मन देवी मां से प्रार्थना की कि उसके पति का यह प्रेम सदैव बना रहे। लेकिन भोली भाली राधिका यह नहीं जानती थी कि किस्मत ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा है। इंसान कुछ सोचता है और भगवान उसकी योजना के साथ खेलते हैं। रघु थक कर घर आया, खाना खाया और अपने दलान में आराम कर रहा था। अचानक एक लड़का आया और बोला, "ये रघुनंदन जी का घर है?" रघु ने जवाब दिया, "हाँ, मैं ही रघुनंदन हूं, क्या बात है?" लड़के ने कहा, "बेला गांव की चंपा ने आपके लिए एक लिफाफा भिजवाया है।" रघु ने हैरान होकर लिफाफा लिया। चंपा के बारे में तो वह भूल ही गया था। उसने लिफाफा खोला। उसमें एक पत्र था। "श्रीमान, आपके गाने ने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली है। मैं आपको कुछ देना चाहती थी। मैंने आपको अपनी दुकान पर बुलाया था, पर आप नहीं आए, इसलिए यह छोटा सा उपहार भेज रही हूं।" पत्र के साथ रुपए 1000 रखे थे। रघु यह सोचकर हैरान था कि इतनी सुंदर औरत उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। अब उसके मन में चंपा के बारे में और जानने की इच्छा जाग उठी। आखिर इसका परिवार कौन है और यह किस लिए उसके प्रति इतनी उदार है। अगले दिन सुबह जब रघु उठा तो बाहर कुछ लोगों की हंसी मजाक और पुकारने की आवाजें सुनाई दी। जब वह आंखें मलता हुआ बाहर आया तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई और गांव के कुछ लोग उसके दलान में खड़े थे। रघु के बड़े भाई और गांव के लोग मजाक में बोले, "अरे रघु, थोड़ा मुर्गा मटन और कुछ स्वादिष्ट खाने का इंतजाम तो कर। तेरा नाम अब इलाके भर में गूंज रहा है और अब तक पार्टी भी नहीं दी।" रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, "जरूर दूंगा भाई, आज शाम को ही। तुम लोग तो बेकरार हो रहे हो।" फिर उसने अपनी पत्नी राधिका को आवाज लगाई, "राधिका, थोड़ी चाय तो बनाकर भेज दो।" मोहल्ले के कुछ युवाओं ने भी मस्ती में कहा, "अरे रघु भैया, शाम को कुछ खास इंतजाम भी रखना।" रघु ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, "फिक्र मत करो, सबको खुश कर दूंगा।" उसके पास हाल ही में कीर्तन मंडली से प्रोत्साहन के रूप में मिले कुछ पैसे थे और चंपा के दिए हुए रुपए 1000 भी। उसने सोचा कि इन पैसों से एक बेहतरीन दावत का इंतजाम किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे दिन बार बार कहाँ आते हैं। सभी लोग चले गए तो रघु ने स्नान किया और बच्चे उसकी गोद में खेलने लगे। राधिका अपनी रोजमर्रा के कामों में लगी थी। रघु ने देखा कि राधिका ने घर के सारे काम निपटा लिए थे और अब वह मोहल्ले की औरतों के साथ खेतों में गेहूं काटने चली गई। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद रघु ने दोपहर का खाना खाकर थोड़ी देर आराम किया, लेकिन जब वह सोया तो उसे समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा। उसने नींद में ही सोचा, क्या जिंदगी है ये भी। बेल की तरह हर दिन मेहनत करो तभी पेट भरता है, वरना भूखा रहना पड़ता है। काश अलादीन का कोई चिराग होता जिससे मैं सुख शांति और दौलत भरी जिंदगी मांग पाता। इसी ख्यालों की उड़ान के बीच अचानक चंपा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। कौन है वह स्त्री, अमीर सी दिखने वाली, जो मुझ पर इतना ध्यान दे रही है? कहीं वही मेरा अलादीन का चिराग तो नहीं? क्यों न एक दिन बेला गांव चला जाऊं। रघु ने बिना ज्यादा सोचे अपनी साइकिल उठाई और सीधा बेला गांव की ओर निकल पड़ा।
चंदनपुर गांव से थोड़ी ही दूरी पर बसा बेला गांव हरे भरे खेतों और केले के बागानों से घिरा हुआ, जहां दूर दूर तक पक्के मकान नजर आते थे। बेला गांव में रघु का पुराना मित्र भोला भी रहता था। साइकिल चलाते हुए रघु के मन में सवाल उठने लगे। भोला को तो जरूर पता होगा उस चंपा के बारे में। वह बेचैनी से चंदनपुर से बेला गांव की 6 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ आखिरकार 2 घंटे में भोला के घर पहुंच गया। भोला ने खुशी खुशी कहा, अरे रघु, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद रघु ने असली मुद्दे पर आकर पूछा, भोला, तेरे गांव में कोई चंपा नाम की औरत है? उसकी कपड़े की दुकान है क्या? कौन है वो और कैसी औरत है? भोला का चेहरा ये सुनते ही मानो किसी अनजाने भय से सफेद पड़ गया। भोला ने कहा, चंपा? रघु, तू उसे क्यों ढूंढ रहा है? आखिर कौन है वो तेरे लिए? रघु ने भोला को पूरी बात बता दी। भोला ने गंभीर होकर कहा, भाई, वो कोई भली औरत नहीं है। उसकी एक कपड़े की दुकान है, लेकिन उसके चरित्र पर एक गहरी रहस्यमयी छाया है। कोई 2 साल पहले उसने मनोज से शादी की थी, जो काफी संपन्न परिवार से था। चंपा खुद एक गरीब परिवार की थी। लोगों का कहना है कि उसकी पहली शादी भी हुई थी, वो भी एक बुजुर्ग व्यक्ति से, मगर गरीबी के चलते उसने उसे छोड़ दिया और अपनी सुंदरता से मनोज को मोहित कर दूसरी शादी कर ली। पहली शादी से उसका एक बच्चा है और मनोज से भी उसे एक बच्चा है। भोला ने आगे बताया, शादी के 2 साल बाद न जाने किस अजीबोगरीब बीमारी से मनोज की मौत हो गई। अब उसके पास मनोज के सारे पैसे और कपड़े की दुकान है। भाई, मेरा तो मानना है कि तू इससे दूर ही रहे। मुझे तो तेरी पत्नी राधिका भाभी की चिंता हो रही है। कहीं ऐसा न हो कि यह औरत तेरी बसाई गृहस्थी को उजाड़ दे। भोला के इस संजीदा समझाने का रघु पर कोई असर नहीं हुआ। उसके मन में तो बस चंपा की ही छवि घूम रही थी। वो तो जैसे पहले ही तय कर चुका था कि उससे मिलना है, चाहे जो भी हो। भोला ने उसे जितना समझाने की कोशिश की, उतना ही रघु के मन में चंपा की तस्वीर और स्पष्ट होती गई। उसकी सोच में अब न तो राधिका थी न बच्चे। उसके मन में सिर्फ चंपा से मिलने की उत्कंठा थी। भोला से विदा लेते हुए रघु ने चंपा की दुकान का पता पूछा और उसी ओर चल दिया। उधर भोला का मन राधिका की चिंता से भर गया था। रघु जब दुकान पर पहुंचा तो देखा कि चंपा अपने बड़े बेटे के साथ बैठी थी। उसका छोटा बेटा अपने पहले पति की एक बूढ़ी चाची के पास था, जो अब उसके साथ ही रहती थी। मनोज के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे भी उसी चाची ने पाला था। चंपा गहरे लाल लिपस्टिक और सिंदूर के अलावा भारी गहनों से सजी थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह विधवा है। वह अपनी दुकान पर आई ग्राहकों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। रघु वहां चुपचाप खड़ा रहा और आखिरकार उसका ध्यान रघु पर गया। अरे आप, आइए आइए, बैठिए। यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप हमारी दुकान पर पधारे। चंपा ने बेहद उत्साह से रघु का स्वागत किया और फिर बोली, जो भी आपको पसंद हो चुन लीजिए, कीमत की चिंता मत कीजिए। रघु ने कहा, मैं यहां कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, बस आपसे मिलने की तीव्र इच्छा थी। मुझे बेहद जिज्ञासा हो रही थी कि आप कौन हैं और मुझ पर इतनी कृपा क्यों बरसा रही है। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं कलाकारों की बेहद कदर करती हूं। मुझे भी संगीत का बहुत शौक है। दोनों के बीच कुछ समय तक सामान्य बातचीत चलती रही। फिर चंपा ने रघु को अपने घर चलने का आग्रह किया। चंपा का आकर्षण और उसकी मुस्कान रघु के दिल को मोह लेने वाला था। उसकी आंखों की गहराई और धीमे मुस्कुराने का अंदाज रघु को सम्मोहित कर रहा था। जब चंपा ने जिद की तो रघु उसके पीछे पीछे उसके घर की ओर बढ़ गया, जैसे किसी मंत्रमुग्ध व्यक्ति की तरह। चंपा का घर अच्छा और पक्का था,
जिसमें 3 कमरे थे। रघु को बैठक में बैठाकर चंपा ने चाय और नाश्ते से उसकी आवभगत की। घर में चंपा के साथ उसके पहले पति की चाची और 1 साल का बेटा था। उसकी बड़ी बेटी, जो लगभग 13-14 साल की थी, दुकान पर बैठी थी। चंपा की मोहकता और उसका आतिथ्य रघु के मन में गहराई तक उतर चुका था। रघु चंपा के बारे में सोचते सोचते अपने गांव लौट रहा था। उसके मन पर चंपा की सुंदरता के साथ उसकी संपत्ति का भी प्रभाव छा चुका था। भोली भाली राधिका इस सब से अनजान अपने छोटे से परिवार के साथ खुश थी। उसे क्या पता था कि उसके सुखी संसार में जल्द ही कोई तूफान आने वाला है। रघु चंपा से मिलकर वापस तो आ गया था, लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ आया था। उसकी राधिका में जो उदासी पहले से थी, वह अब और भी गहरी हो गई थी। रघु के सपनों की रानी अब चंपा जैसी ही थी। उसकी शादीशुदा जिंदगी, बच्चे, सब कुछ मानो वह भूल चुका था। अब रघु का आना जाना बेलगाम हो गया था और वह अक्सर कहता कि उसे पड़ोस के गांव में कोई काम है, जबकि असलियत में उसका मन चंपा के पास ही बसा था। राधिका उसके बदलते व्यवहार से हैरान थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। रघु आखिर किस कार्यवश 2-2 दिन तक घर से अनुपस्थित रहता था, इसका रहस्य भोली भाली राधिका को समझ नहीं आ रहा था। वह उसकी दिनचर्या में एक स्पष्ट बदलाव देख रही थी। जहां पहले रघु उसे क्रोध में अपमानित करता और मारता पीटता, वहीं गुस्सा शांत होने के बाद वह प्रेम प्रदर्शित कर माफी भी मांग लेता था। किंतु अब जब वह घर लौटता तो ऐसा लगता जैसे उसका अस्तित्व वहां है ही नहीं। वह न बच्चों से आत्मीयता दिखाता, न ही राधिका की ओर ध्यान देता। यह अनजानी सी चुभन राधिका के हृदय को विदीर्ण कर रही थी। राधिका रोज देवी मां से अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करती थी, परंतु इन घटनाओं की गहराई से वह अनजान थी। एक दिन उसकी जेठानी रमा ने उसे टोकते हुए कहा, अरे राधिका, सुना है आजकल देवर जी बेला गांव का काफी चक्कर लगा रही हैं। आखिर माजरा क्या है? राधिका ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, कोई काम होगा। इस पर रमा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अरे राधिका, तू तो बड़ी भोली है। मैंने सुना है कि वहां किसी औरत का मामला है। यह सुनकर राधिका का मन अनजाने भय से भर उठा। उसने दृढ़ निश्चय किया कि आज वह रघु से अवश्य पूछेगी। लेकिन जब उसने रघु का सामना किया और जेठानी की कही बातों का उल्लेख किया, तो रघु ने उसे टालते हुए कहा, अरे मैं तो सिर्फ काम से ही जाता हूं, कोई और बात नहीं। फिर भी राधिका के मन में संदेह की परछाई और गहरी हो गई। दिन ढल चुका था और दीप जलाए जा चुके थे, किंतु रघु अभी भी घर नहीं लौटा था। राधिका ने तुलसी के पौधे को प्रणाम कर दीप प्रज्वलित किया और अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए प्रार्थना की। बेला गांव का एक छोटा सा बाजार था, जहां चंपा के पहले पति ने उसके लिए कपड़ों की दुकान खोली थी। दुकान अच्छी चलती थी और उनके पास एक पक्का मकान भी था, जो पति ने मृत्यु से पहले उसके लिए छोड़ा था। आर्थिक रूप से वह किसी अभाव में नहीं थी, लेकिन चंपा के लिए विधवा जीवन असहनीय था। यौवन के इन दिनों में उसके साज श्रृंगार और जीवन की उमंगें अभी भी प्रबल थी। वह अपने आप को एक पुरुष के बिना अकेला महसूस करती थी। जब उसने रघु को पहली बार देखा तो उसे अपनी ओर खींचने की तीव्र इच्छा जागी। वैसे भी चंपा उन स्त्रियों में से नहीं थी जो पति के नाम पर अपना सारा जीवन अर्पित कर दें। उसे ऐश आराम का जीवन पसंद था और पुरुषों को अपने आकर्षण के जाल में फंसाना उसकी कला थी। अब रघु उसके इस जाल में फंस चुका था। भले ही वह अपने पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारियों को भूला बैठा था। रघु ने कभी यह नहीं सोचा था कि चंपा से उसका कोई गहरा नाता बन जाएगा। आरंभ में तो वह महज जिज्ञासा के कारण उससे मिला था और फिर इसे थोड़ा सा मनोरंजन समझकर मिलने जुलने लगा। लेकिन जैसे जैसे उनकी मुलाकातें बढ़ी,
उनका रिश्ता गहरा होता गया और रघु का परिवार उसकी सोच से धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। अब उसे महसूस हो रहा था कि चंपा ही उसकी सपनों की रानी है, जो उसे हर प्रकार से संतुष्ट कर सकती है। चंपा न केवल प्रेम बल्कि सुख सुविधाओं और ऐशो आराम का जीवन भी प्रदान कर सकती थी। ऐसे में एक दिन अचानक चंपा ने रघु के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। हम दोनों विवाह क्यों न कर लें? चंपा ने कहा। रघु चौंक गया। यह कैसे संभव है? मैं राधिका और बच्चों को नहीं छोड़ सकता। चंपा ने कुशलतापूर्वक उत्तर दिया। अरे रघु, मैं राधिका को छोड़ने के लिए क्यों कहूंगी? वह मेरी बहन बनकर हमारे साथ रह सकती है और तुम्हारे बच्चे भी मेरे अपने हो जाएंगे। कौन सा कानून हमें रोक सकता है? राधिका तो कभी शिकायत नहीं करेगी, वह नेक दिल है। तुम बस मुझे सहारा दे दो। चंपा की यह चालाकी भरी बात सुनकर रघु क्षण भर के लिए सोच में पड़ गया। उसे लगा कि यह विचार कुछ हद तक सही है। अगर राधिका इस बात को समझ ले तो शायद वह भी ऐशो आराम की जिंदगी का हिस्सा बन सके। उसे रोज रोज की आर्थिक तंगी से भी मुक्ति मिल जाएगी। उसने मन ही मन यह तय किया कि वह राधिका से इस बारे में बात करेगा, मगर रघु यह नहीं समझता था कि राधिका के लिए उसके पति का प्यार ही सबसे बड़ा सुख था। उसने कभी भी धन दौलत या ऐशो आराम की लालसा नहीं की थी और अपने पति को अपना सर्वस्व मानकर सब कुछ त्याग दिया था। रघु की मूर्खता ने उसे चंपा की बातों में आकर राधिका से यही प्रस्ताव करने को प्रेरित कर दिया। उस दिन रघु पूरी रात घर नहीं लौटा और आधी रात तक करवटें बदलने के बाद राधिका किसी तरह सो गई। यह पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार राधिका के दिल में रमा की कही बातें जैसे कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई और औरत रघु के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। राधिका अपने पति को अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। उसे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए था, न धन, न आभूषण, न वस्त्र। उसकी एकमात्र अभिलाषा थी रघु का प्रेम और उस पर पूर्ण अधिकार। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, ऐसा न हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। वह भगवान से प्रार्थना करती रही, आंसुओं में डूबी। उधर रघु ने चंपा के साथ रात बिताई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह सवेरे 7 बजे तैयार होकर अपने गांव चंदनपुर की ओर चला। गांव पहुंचते ही वह चौपाल पर खड़े लोगों से टकरा गया, जो आपस में बातें कर रहे थे। किसी ने मजाक में कहा, अरे रघु, अब घर आ रहे हो? क्या रात भर बेला गांव में फसल काट रहे थे? गांव के लोगों के लिए कोई बात छुपी नहीं रहती और रघु के बेला गांव के चक्कर पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। व्यंग्य बाणों की बौछार में रघु चुपचाप सुनता रहा। मन में उठते सवालों के उत्तर खुद से ही तलाशता रहा। रघु का मन भीतर से झुलस रहा था, परंतु उसने निश्चय कर लिया था कि शीघ्र ही सब कुछ स्पष्ट कर देगा। मन में दृढ़ संकल्प लेकर वह अपने घर की ओर बढ़ा। चंपा के प्रस्ताव की स्मृतियां उसके विचारों में घूम रही थी। जब वह घर पहुंचा तो राधिका रसोई में भोजन बना रही थी। बच्चे खाना खाकर विद्यालय जाने की तैयारी कर रहे थे। राधिका ने रघु को देखा तो तुरंत पानी लाने के लिए दौड़ पड़ी और फिर रघु ने स्नान कर भोजन किया। जब राधिका बच्चों को तैयार कर रही थी तो रघु ने उसे पुकारा, सुन राधा, बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था। राधिका ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, क्या बात है जी? मैं भी पूछना चाहती थी। लोग कह रहे हैं कि आप बेला गांव क्यों बार बार जाते हैं? राधिका के इस सवाल पर रघु कुछ देर मौन रहा। फिर वह राधिका के पास पड़ी चारपाई पर बैठ गया और धीरे धीरे कहना आरंभ किया, राधिका, मैं बहुत समय से तुझसे एक बात छिपा रहा हूं। तू सुन ले ध्यान से। मैं तेरे लिए एक बहन लाना चाहता हूं, जो तेरे कामों में हाथ बटाएगी। तू अकेले ही सब झेलती है। राधिका के चेहरे पर हलचल हुई। उसकी आवाज कांपती हुई निकली, क्या मतलब है तुम्हारा?
रघु ने बात को आगे बढ़ाया। मैं बेला गांव की चंपा को पसंद करता हूं। बहुत बार तुझसे कहना चाहा पर कह नहीं सका। मैं चंपा से गहरा प्रेम करता हूं और उसी से मिलने वहां जाया करता हूं। तुम दोनों बहनों की तरह साथ रह सकती हो। तू उसकी बड़ी बहन बनकर रहना और वह तेरा कहाँ मानेगी। तुझे इससे कोई आपत्ति तो नहीं है? राधिका यह सुनकर स्तब्ध रह गई, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह कड़ी आवाज में बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी तपस्या का यही परिणाम देंगे? मैं आपके बच्चों की कसम खाती हूं, आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। उसकी आवाज चीख में बदल गई और आंसुओं की धारा बह निकली। रघु को राधिका की ऐसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं थी। उसने तीखे स्वर में कहा, तू क्या कर लेगी? मैं तुझसे ऊब गया हूं राधिका। अब तू किसी काम की नहीं है। मुझे दूसरी शादी करने से रोककर क्या साबित करेगी? रघु का क्रोध उग्र हो उठा और उसने आवेश में आकर जो भी हाथ लगा उससे राधिका को मारना शुरू कर दिया। राधिका दर्द में चिल्लाती रही। उसके चेहरे पर आंसू और अपमान के निशान थे। दोनों बच्चे सहमे हुए मां को पुकारते हुए रोने लगे। जब रघु मारते मारते थक गया तो वह घर से बाहर निकल गया। राधिका जमीन पर पड़ी रोती रही। उसकी आत्मा पीड़ा से कराह रही थी। आज उसे अपना जीवन निरर्थक लग रहा था। काश उसे मृत्यु आ जाए। वह इतने दिनों तक रघु के हर अत्याचार को यह सोचकर सहती रही कि वह चाहे जो कहे या करे, उसके हृदय में राधिका के लिए प्रेम है। परंतु आज उसकी यह मान्यता पूरी तरह बिखर चुकी थी। रघु ने कभी राधिका को न तो गहनों से सजाया, न ही नए कपड़ों से उसकी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन वह उसके दिल और घर की रानी बनी रही। जब कभी रघु का मन प्रसन्न होता, वह राधिका के हाथों को अपने हाथों में थाम लेता और उसे प्रेम पूर्वक कहता, राधिका, तू बहुत कुशल है। कम साधनों में भी घर को संभालने की कला तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वह कभी कभी उसकी खूबसूरती की प्रशंसा भी कर देता। राधिका भीतर ही भीतर जल रही थी। क्रोध और हताशा का एक अंतहीन सागर उसके मन में उमड़ रहा था। बच्चे डर और अनिश्चितता में उससे लिपटकर रो रहे थे, लेकिन अब उसे उनकी भी कोई परवाह नहीं थी। वह लंबे समय तक वहीं लेटी रही। आंसुओं की लहरें उसके गालों पर दौड़ती रही। उसकी स्मृतियों में विवाह के शुरुआती दिनों की रघु की मोहब्बत के दृश्य बार बार आते रहे। फिर धीरे धीरे उसके रुख में आई उदासीनता और इस घर में उसके मन पर बसा हुआ बोझ सा महसूस हुआ। राधिका का मन अब थक चुका था। दुख और गुस्से ने उसकी सारी शक्ति चूस ली थी। अचानक एक कठोर विचार उसके मन में कौंधा। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उठी। अपने भीतर जल रही आग को शांति देने की कोशिश करते हुए उसने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों स्कूल जाओ। शाम को मालती चाची के पास चले जाना। मैं नानी के गांव जा रही हूं और बापू से शिकायत करके लौटूंगी। बच्चे अनिच्छा से बोले, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे मां। बापू ने हमें बहुत मारा है। राधिका ने दोनों को प्यार से सीने से लगाते हुए समझाया और फिर उन्हें स्कूल के लिए भेज दिया। अब राधिका ने एक दृढ़ संकल्प ले लिया था। जब बच्चे चले गए तो वह अपनी जिठानी रमा के पास गई और उसके गले से लिपट कर रोने लगी। जी, आप सच कह रही थी, मैं बर्बाद हो गई। मेरे पति दूसरी शादी करने वाले हैं, कहकर राधिका फूट फूट कर रोने लगी। रमा ने उसकी आंसू पोंछे, उसे चुप कराया और कुछ खाने के लिए कहा। कुछ खा ले बहन, हम रघु को समझाएंगे। परंतु राधिका ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं दीदी, अब नहीं। उसकी आवाज में अजीब सी गंभीरता थी। रमा ने चिंतित स्वर में पूछा, तू कहां जा रही है? तू तो है ना? राधिका ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, नहीं जीजी, आज मैं अपने पीहर जा रही हूं, कल लौट आऊंगी। इसके बाद राधिका ने अपनी जिठानी से विदा ली और गांव के तालाब की ओर बढ़ गई। तालाब का पानी गहरा था, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के उसमें छलांग लगा दी।
उसके मुंह और गले में पानी घुटने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वह डूब रही थी और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके दोनों बच्चे उसे पुकार रहे हो। मामा की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। अपराध बोध से घिरी वह बाहर निकलने की चाहत में थी, पर उसकी गति मंद पड़ गई और धीरे धीरे वह जल में समाती चली गई। तालाब के किनारे कोई नहीं था और राधा को तैरने का हुनर भी नहीं आता था। वह निरंतर नीचे की ओर खींचती जा रही थी। एक क्षण के लिए उसके विचारों में उसके बच्चों की छवि तैर उठी और उसने पानी से बाहर निकलने की अंतिम कोशिश की, परंतु उसकी शक्ति जवाब दे चुकी थी। वह डूबती चली गई, मानो अपने जीवन की पीड़ा और निराशा के समुद्र में विलीन हो गई हो। गुस्से और विषाद से भरे इस निर्णय ने राधिका के बच्चों को अनाथ बना दिया था। उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया जिसने उसका जीवन तबाह कर दिया? क्या उसने कभी सोचा था कि उसके बिना उसके बच्चे कैसे जिएंगे? यह ख्याल भी उसके मन में नहीं आया। एक और स्त्री ने एक पुरुष के जीवन में आकर एक निर्दोष स्त्री और उसके मासूम बच्चों का संसार तहस नहस कर दिया। अवसाद और क्रोध में उठाए गए इस कदम ने अनगिनत जिंदगियां प्रभावित की। राधिका के बच्चों की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके पति के लिए तो मानो रास्ता साफ हो गया था, क्योंकि पहले उसे बच्चों की कोई परवाह नहीं थी और आज भी नहीं थी। अब वह बेफिक्र होकर चंपा से विवाह कर चुका था। अब बच्चे जैसे अनाथ हो चुके थे। चंपा का उनके प्रति कोई स्नेह नहीं था और रघु भी उसके साथ रहने लगा। बच्चे कभी पेट भर खाते तो कभी भूखे ही रहते। चंपा की निगाह उन पर नहीं जाती थी, क्योंकि जब उनके पिता ही उन्हें नहीं चाहते थे तो सौतेली मां क्यों परवाह करती? सौतेली मां का व्यवहार कैसा था, यह तो बस वही बच्चे जानते थे। इस प्रकार एक मां ने अपने जीवन का अंत कर लिया और अपने बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विमल प्रसाद नामक एक व्यक्ति निवास करता था। उसके कोई संतान नहीं थी और वह अपनी पत्नी के संग एक छोटे घर में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। विमल प्रसाद का एक मामूली व्यापार था। वह कोई महान व्यापारी नहीं था, परंतु अपने व्यापार से इतनी आमदनी अर्जित कर लेता कि उसका घर बार भली भांति चल रहा था। विमल प्रसाद का स्वभाव अत्यंत सरल और संतोषजनक था। उसके हृदय में कोई लालसा नहीं थी, जिससे वह पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करता था। एक दिन गांव में भीषण सूखे का प्रकोप छा गया। खेत वीरान हो गए, नदियां और तालाब सूखने लगे। गांव के हालात इस कदर खराब हो गए कि कई लोग अपनी जमीन छोड़कर दूसरे नगरों की ओर पलायन करने लगे। सूखे का असर विमल प्रसाद के व्यापार पर भी पड़ा। धीरे धीरे उसकी आमदनी घटने लगी और अंततः उसका पूरा व्यापार बंद हो गया। घर में एक दाने का भी अभाव हो गया था। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उससे कुछ दिनों तक घर चलाने का प्रयास किया, परंतु वह भी जल्द ही समाप्त हो गई। एक दिन उसकी पत्नी ने चिंतित स्वर में कहा, सुनिए, अब इस गांव में हमारा गुजारा असंभव हो चला है। अगर हम यहां और रहे तो भूख के कारण एक दिन मर जाएंगे। जैसा कि गांव के बाकी लोग यहां से जा रहे हैं, हमें भी किसी दूसरे नगर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। शायद वहां हमारा भाग्य साथ दे और हम फिर से कोई कारोबार शुरू कर सकें। पत्नी की बात विमल प्रसाद को उचित प्रतीत हुई। उसने सहमति व्यक्त की। तुम सही कह रही हो। मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा था कि अब यहां रहना अत्यंत कठिन हो गया है। कल सुबह हम इस गांव को छोड़कर किसी अन्य नगर की ओर निकल पड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह सुबह विमल प्रसाद ने अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़ दिया और नए नगर की ओर यात्रा आरंभ कर दी। कई दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात वे एक नगर के समीप पहुंचे, पर दुर्भाग्य ने विमल प्रसाद का साथ नहीं दिया।
नगर की सीमाओं तक पहुंचने से पूर्व ही कुछ डाकुओं ने उनका रास्ता घेर लिया और उनके पास जो भी थोड़ा बहुत धन था उसे छीन लिया। इस दुर्घटना से विमल अत्यंत उदास हो गया। नए नगर में कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करने की उसकी आस अब पूरी तरह टूट चुकी थी। अपनी पत्नी के साथ निराश मन से वे नगर की ओर बढ़ने लगे और थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। विमल ने यह सोचकर आश्रम की ओर रुख किया कि शायद महात्मा जी उसकी विपत्ति का कोई समाधान प्रस्तुत कर सके। आश्रम में प्रवेश करते ही विमल ने महात्मा जी को प्रणाम किया और अपना समस्त दुख उनसे साझा किया। कैसे वह अपने गांव से व्यापार करने की नीयत से निकला था और किस तरह रास्ते में डाकुओं ने उसे लूट लिया। विमल की करुण गाथा सुनकर महात्मा को उस पर दया आई। वे बोले, बेटा, कठिनाइयों के समय हिम्मत हारने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करना होगा। तुम निश्चिंत होकर नगर में प्रवेश करो। भगवान चाहेगा तो अवश्य ही सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। विमल ने उत्तर दिया, महात्मा जी, मेरे पास व्यापार के सिवा कोई और हुनर नहीं है। ना तो मैं खेती जानता हूं और ना ही श्रम कर सकता हूं। जहां तक छोटे व्यापार की बात है, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धन की समस्या तो मेरे पास भी समाधान के रूप में नहीं है, अन्यथा मैं अवश्य तुम्हारी मदद करता। परंतु तुम्हारे लिए एक उपाय है। इस नगर में ऐसे कई महाजन हैं जो ब्याज पर धन उधार देते हैं। मुझे विश्वास है कि उनमें से कोई तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। महात्मा की बातों से विमल को कुछ साहस मिला। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी पत्नी के साथ नगर की ओर प्रस्थान कर गया। नगर में प्रवेश करने के पश्चात विमल प्रसाद ने स्थानीय जनों से जानकारी ली कि क्या यहाँ कोई महाजन है जो ब्याज पर धन प्रदान करता हो। लोगों ने उसे नगर के प्रतिष्ठित सेठ करोड़ीमल के बारे में बताया। विमल तुरंत अपनी पत्नी के संग सेठ के पास पहुंचा। प्रणाम करते हुए विमल ने निवेदन किया, सेठ जी, मैं कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ हूं और आपकी सहायता चाहता हूं। क्या आप मुझे कुछ धन उधार दे सकते हैं? मैं 1 वर्ष के भीतर आपकी समस्त धनराशि ब्याज सहित लौटा दूंगा। सेठ करोड़ीमल ने विमल की बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर कहा, देखो भाई, ब्याज पर धन देना तो मेरा व्यापार है, परंतु मैं यह जानना चाहूंगा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। इस पर विमल ने अपनी पूरी दास्तान सेठ को सुनाई। कहानी समाप्त होते ही सेठ ने गहरी सांस लेकर कहा, भाई, तुम्हारी परिस्थिति सचमुच दुखद है, परंतु उधार धन देने के लिए मुझे कुछ गिरवी चाहिए। तुम क्या दे सकते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी पत्नी के पास भी कोई आभूषण नहीं है। नगर का कोई भी साहूकार तुम्हें इस अवस्था में धन नहीं देगा। सेठ की बात सुनकर विमल निराश हो गया। वह विचार करने लगा कि वह कौन सी वस्तु गिरवी रख सकता है। तभी सेठ ने अपनी सोच प्रकट करते हुए कहा, देखो भाई, अगर बुरा न मानो तो मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूं। विमल ने उत्तर दिया, सेठ जी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सेठ ने गहरी निगाह से विमल की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास जमीन जायदाद, घर या आभूषण तो है नहीं, मगर एक उपाय है। तुम अपनी पत्नी को मेरे यहां गिरवी रख सकते हो। वैसे भी मेरे घर में एक नौकरानी की आवश्यकता है। इस प्रकार मेरा काम भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें उधार भी मिल जाएगा। सेठ की यह बात सुनकर विमल एक पल के लिए अवाक रह गया। वह सोचने लगा कि वह कैसे एक अजनबी शहर में किसी अनजान व्यक्ति के पास अपनी पत्नी को गिरवी रख सकता है, परंतु उसकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि कोई अन्य विकल्प शेष नहीं था। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और उसकी पत्नी ने भी मौन स्वीकृति दे दी। मजबूरन विमल ने अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखा और बदले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहां से चला गया।
विमल प्रसाद का व्यापारिक कौशल उसे भविष्य में अवश्य कुछ नया करने की दिशा में प्रेरित करने वाला था। विमल प्रसाद ने नगर में पशुधन का कारोबार शुरू किया और समय के साथ उसकी किस्मत ने उसका साथ देना शुरू कर दिया। उसके व्यापार ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 1 साल के भीतर उसने पर्याप्त धन अर्जित कर लिया, जिससे वह सेठ करोड़ीमल का उधार चुका सके और अपनी पत्नी को वापस घर ला सके। 1 साल पूरा होते ही वह सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, 1 वर्ष पहले मैं आपसे उधार लेकर अपनी पत्नी को गिरवी रख गया था। कृपया आप हिसाब कीजिए। मैं आज ब्याज समेत सारा कर्ज उतार दूंगा और मेरी पत्नी को मुझे लौटा दीजिए। सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी 3 महीने पहले बीमार पड़ गई थी और बीमारी इतनी गंभीर थी कि उसका निधन हो गया। मैंने हर संभव प्रयास किया, वैद्य और हकीम को बुलाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचा सका। सेठ के यह शब्द सुनते ही विमल के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने कहा, सेठ जी, जो होना था वह हो चुका। मृत्यु अवश्यंभावी है, चाहे वह मेरे पास होती या यहां। आप अपना रुपया ले लीजिए ताकि मुझे संतोष हो कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया और अपनी पत्नी को गिरवी रखने का कलंक मुझसे हट गया। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं अब तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। जब मैं तुम्हारी अमानत ही नहीं लौटा पाया तो कर्ज लेने का कोई अधिकार नहीं है। विमल के बार बार आग्रह करने पर भी सेठ ने धन लेने से मना कर दिया। निराश मन से विमल वहां से चला गया। चलते चलते वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसकी पहली बार महात्मा जी से भेंट हुई थी। महात्मा जी अपने शिष्यों को वृक्ष के नीचे बैठकर उपदेश दे रहे थे। विमल भी मन की शांति के लिए वहां बैठ गया और प्रवचन सुनने लगा। महात्मा जी ने जब उसे देखा तो उसे पहचान लिया। उन्होंने विमल से हालचाल पूछा और विमल ने अपने साथ घटी सारी घटना सुनाई। महात्मा जी, जो वास्तव में एक सिद्ध पुरुष थे, ने कहा, भाई, सेठ ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारी पत्नी निस्संदेह जीवित है। या तो उसने उसे अपने घर में छुपाया है या किसी परिचित के पास कहीं दूर भेज दिया है। अब तुम नगर के राजा शत्रुजीत के पास जाओ और उनसे निवेदन करो कि वह तुम्हारी पत्नी को सेठ से वापस दिलवाए। राजा शत्रुजीत एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है। वे तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे। विमल प्रसाद ने महात्मा जी के वचनों को सुनकर राजा शत्रुजीत के दरबार में न्याय की आस लेकर कदम रखा। दरबार में पहुंचते ही उसने निवेदन किया, महाराज, मेरी पत्नी को सेठ करोड़ीमल से मुझे वापस दिलवा दीजिए। मैंने उसे मजबूरी में गिरवी रखा था, पर अब वह मुझे लौटा नहीं रहा है। उसकी बात सुनकर राजा शत्रुजीत ने तत्काल सेठ करोड़ीमल को दरबार में बुलवाया। सेठ के सामने आने पर राजा ने सख्त लहजे में पूछा, क्या यह सच है कि इस व्यक्ति ने धन के बदले अपनी पत्नी को गिरवी रखा था? सेठ ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हां महाराज, ये बात सच है। राजा ने आगे कहा, तो तुमने उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं लौटाई? सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, मैं तो इसे पहले ही बता चुका हूं कि 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब मैं इसे धर्मराज के पास से वापस लाने में तो असमर्थ हूं। राजा ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई गवाह है कि इसकी पत्नी अब जीवित नहीं है? सेठ ने तपाक से उत्तर दिया, जी महाराज, वैद्य जी, वैद्य जिसने इसका इलाज किया था वह इसकी पुष्टि कर सकता है। इसके अलावा 4 अन्य लोग हैं जो इसकी पत्नी के शव को श्मशान तक लेकर गए और अंतिम संस्कार किया। सेठ की बातों में इतना आत्मविश्वास था कि राजा शत्रुजीत को भी यह विश्वास हो गया कि नगर का प्रतिष्ठित सेठ झूठ नहीं बोल सकता। राजा ने विमल से कहा, देखो फरियादी, यदि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम अवश्य ही उसे वापस दिलवा देते, लेकिन अब तो वह स्वर्ग सिधार चुकी है। हमारे हाथ भी बंधे हैं। राजा की बातों से विमल का दिल भारी हो गया।
और वह उदास मन से दरबार से लौट गया। वह फिर से महात्मा जी के पास पहुंचा और उन्हें दरबार में घटित सभी बातें विस्तार से बताई। महात्मा जी ने गंभीर होकर कहा, मैं राजा शत्रुजीत को इतना अविवेकी नहीं समझता था। मुझे यह देखकर अत्यंत दुख हुआ कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उसने सेठ की बातों पर विश्वास कर लिया और तुम्हें वापस भेज दिया, जबकि सच्चाई कुछ और है। अब सुनो, तुम एक बार फिर राजा के पास जाओ। महात्मा रामानंद ने विमल से कहा, तुम राजा से कहना कि अगर वह सच्चे न्याय का अनुभव करना चाहते हैं तो केवल 1 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी मुझे सौंप दे। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली न्याय क्या होता है। विमल तुरंत राजा शत्रुजीत के दरबार में फिर से उपस्थित हुआ और महात्मा जी का संदेश राजा को सुनाया। राजा ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि 1 घंटे के लिए मेरी गद्दी पर कोई और बैठे। यदि इससे तुम्हें न्याय मिल सकता है तो मैं महात्मा जी को 1 घंटे के लिए अपना सिंहासन दे दूंगा। उन्हें दरबार में ले आओ। ये सुनकर विमल महात्मा जी के पास पहुंचा और उन्हें राज दरबार में लिवा लाया। महात्मा जी के दरबार में पहुंचते ही राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी और महात्मा जी उस पर विराजमान हो गए। अब महात्मा ने सबसे पहले महाजन को दरबार में बुलवाया और कहा, सेठ जी, आपने कहा था कि विमल प्रसाद की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही इस संसार से विदा हो गई। आपने यह भी दावा किया कि आपके पास उसकी मृत्यु के गवाह मौजूद है। क्या आप उन गवाहों से मुझे मिलवा सकते हैं? महात्मा के आदेश पर महाजन के गवाहों को बुलाया गया। सबसे पहले महात्मा ने उस वैद्य को बुलवाया जिसने विमल की पत्नी का इलाज किया था। महात्मा ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, क्या तुमने ही इस व्यक्ति की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने कहा, जी हुजूर, मैंने ही उसका इलाज किया था। यह सुनकर महात्मा बोले, अच्छा, तो ये बताओ कि तुम विमल की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या सेठ तुम्हारे पास दवा लेने आते थे? वैद्य ने उत्तर दिया, हुजूर, सेठ करोड़ीमल ही मेरे दवाखाने में आकर दवा लेकर जाते थे। इस पर महात्मा ने गहरी नजर से उसे देखते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वह दवा वास्तव में इस आदमी की पत्नी के लिए ही ली गई थी या किसी और के लिए? वैद्य ने संकोच से कहा, जी महाराज, यह बात तो मैं यकीन से नहीं कह सकता। सेठ जी किसके लिए दवा लेते थे ये मुझे मालूम नहीं। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुमने बिना मरीज को देखे ही दवा दी? बिना मरीज को देखे इस प्रकार से दवा देना एक गंभीर अपराध है। यदि तुम बिना सोचे समझे कोई गलत औषधि दे देते हो तो वह औषधि एक विष का रूप ले सकती है। संभव है कि तुम्हारी दी गई गलत दवा के कारण उस व्यक्ति की पत्नी ने अपनी जान गंवाई हो। महात्मा की ये कठोर बातें सुनकर वैद्य का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपते हुए बोला, नहीं महात्मा जी, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। मैं किसी रोगी को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? इस प्रकार तो मेरी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। महात्मा ने कड़े स्वर में उत्तर दिया, आप तुम यही कहोगे, किंतु मैं तुम्हें एक रोगी के जीवन से खिलवाड़ करने और अपने कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने के जुर्म में 100 कोड़े लगवाने का आदेश देता हूं। साथ ही तुम्हारा मुख काला कर पूरे नगर में घुमाया जाएगा। अब तय करो वैद्य जी, क्या तुम सच बोलोगे या मैं सैनिकों को तुम्हारी गिरफ्तारी का आदेश दूं? यह सुनते ही वैद्य का सारा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। वह तुरंत महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगते हुए कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मा जी। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं सेठ जी द्वारा बताए गए रोगी का कोई इलाज नहीं कर रहा था। सेठ जी ने मुझे सोने की मुद्राएं दी और कहा कि अगर गवाही देने की नौबत आई तो मैं उनके पक्ष में झूठी गवाही दूंगा। मेरा अपराध केवल इतना था कि मैं लालच में आकर सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर बैठा। इस पर महात्मा ने कहा, वैद्य जी, जो भी हो, आपने अपराध किया है,
और मैं आपको झूठी गवाही देने के जुर्म में 30 कोड़े मारने का आदेश देता हूं। महात्मा के आदेश पर सैनिक तुरंत कार्रवाई में जुट गए। सैनिकों ने वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाए जाने लगे। पहला ही कोड़ा पड़ते ही वह दर्द से चिल्लाने लगा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, रहम कीजिए, मैं मरा जा रहा हूं। हर कोड़े के साथ उसकी चीखें दरबार में गूंजने लगी। उसकी तकलीफ भरी आवाजें सबके कानों में पड़ने लगी। वैद्य की दुर्दशा देखकर महाजन के साथ आए गवाहों के दिल दहल उठे, जिन्होंने विमल की पत्नी के शव को श्मशान में फेंकने की बात कबूली थी। अब गवाही देने की बारी उन चारों की थी। महात्मा ने उनसे पूछा, तुम्हारा कहना है कि तुमने विमल की मरी हुई पत्नी को श्मशान में जलाया था, परंतु मुझे बताओ, अंतिम संस्कार से पहले जब शव को नहलाया जाता है, तब क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? सभी गवाह एक साथ बोले, नहीं हुजूर, हमने मृत शरीर नहीं देखा। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, तभी हम वहां पहुंचे और शव को श्मशान ले जाकर जला दिया। ये सुनकर महात्मा बोले, तुमने यह जानना जरूरी नहीं समझा कि उस अर्थी पर कोई मृत पड़ा है या जीवित? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी विषैले पदार्थ के असर से बेहोश व्यक्ति को अर्थी पर लिटा दिया गया हो और तुम उसे जिंदा श्मशान में जला आई हो? यह बहुत गंभीर अपराध है, जिसके लिए तुम सभी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही डरे हुए चारों गवाह यह सुनकर और भी सहम गए। महात्मा के मुख से मृत्युदंड का जिक्र होते ही उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसके बाद महात्मा ने विजय भरे अंदाज में महाजन की ओर देखा। महात्मा की दृष्टि जैसे ही महाजन पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। महात्मा ने पूछा, सेठ, तुम्हारे गवाहों की तो बोलती पहले ही बंद हो चुकी है। अब तुम बताओ, किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाकर रखना और उसका अपहरण करना, इसके लिए तुम कौन सी सजा चाहोगे? महात्मा की बात सुनकर सेठ करोड़ीमल का चेहरा पूरी तरह सफेद हो गया। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। तब महात्मा ने कहा, सेठ जी, इससे पहले कि मैं तुम्हें 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाऊं, तुम्हारे पास अब भी मौका है। यदि तुम इस बेचारे विमल की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो, तो मैं तुम्हारी सजा कुछ कम कर सकता हूं। महाजन ने फौरन अपने सेवकों को आदेश दिया और विमल प्रसाद की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत करवा दिया। महात्मा ने विमल प्रसाद की पत्नी को विमल को सौंपते हुए सेठ को 3 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन 4 गवाहों को भी झूठी गवाही देने के जुर्म में कड़ी सजा दी गई, जिन्होंने विमल प्रसाद की पत्नी के शव को श्मशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह सब देख राजा शत्रुजीत स्तब्ध रह गया और महात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, महात्मा, आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। महात्मा ने उत्तर दिया, राजन, मेरी 3 बातें सदा याद रखना। सबसे पहले, कभी भी अपनी पत्नी को इन 3 स्थानों पर अकेला मत छोड़ना। पहला स्थान, जब वह किसी बीमारी से गिर जाए। ऐसी स्थिति में उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि विवाह के समय आपने यह वचन दिया था कि आप हर सुख दुख में साथ रहेंगे। जिस प्रकार पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की सेवा में तत्पर रहे। यही जीवन के सुख का मूल मंत्र है। महात्मा ने कहा, दूसरा स्थान, अगर तुम्हारी पत्नी निर्दोष हो और उस पर कोई झूठा आरोप लगाए, ऐसी परिस्थिति में आपको सदैव उसकी ढाल बनकर खड़ा होना चाहिए। एक स्त्री अपने माता पिता का घर इसी विश्वास के साथ छोड़ती है कि उसका पति हर कठिनाई में उसके साथ खड़ा रहेगा। दुनिया चाहे कितने भी झूठे आरोप लगाए, पर आपको अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि तुम उसके साथ हो और उसे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा ने आगे कहा, तीसरा और अंतिम स्थान,
कभी भूलकर भी अपनी पत्नी को किसी अनजान पुरुष के पास न छोड़ें, किसी भी परिस्थिति में। आजकल के समय में किसी पर भी भरोसा करना कठिन है, इसीलिए अपनी पत्नी को अनजान स्थानों पर या अजनबी पुरुषों के साथ कभी न छोड़ें। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव बसा हुआ था। वहां एक बुजुर्ग विधवा स्त्री रहती थी, जिसका नाम भोंगी था, जिसकी कोई संतति नहीं थी। उसकी जीविका का साधन एकमात्र उसका पुराना भाड़ था। इसी भाड़ पर वह गांव के लोगों के लिए अनाज को भूनकर उनका आहार तैयार करती थी। उस गांव के लोग प्रायः सत्तू का सेवन करते थे और इसलिए बुढ़िया के भाड़ के पास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती, उसी से उसकी छोटी सी झोपड़ी में गुजर बसर होती थी। बुढ़िया की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह अपनी झोपड़ी के कोने में दुबकी पड़ी रहती और अपने भाड़ को जलाने के लिए चारों ओर से सूखी पत्तियों का संग्रह कर लाती थी। भाड़ के समीप सूखी पत्तियों का बड़ा ढेर लगा रहता था। आमतौर पर उसका भाड़ दोपहर के बाद ही जलता था, लेकिन जब एकादशी का व्रत होता तो उसका भाड़ अधिक देर तक नहीं जलता था। इसके अलावा यदि गांव के जमींदार उदयभान के घर से अनाज भूनने के लिए आ जाता तो उस दिन भी बुढ़िया को भूखे पेट ही सोना पड़ता था, क्योंकि जमींदार कभी उसे इसके बदले में पैसे नहीं देता था। इस प्रकार उस विधवा बुढ़िया का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, जहां उसे अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता था। बुढ़िया अक्सर जमींदार के घर का पानी भी भरती थी और इस कार्य के लिए उसे कई बार अपने भाड़ का काम रोकना पड़ता था। वह जमींदार के गांव में रहने के कारण उस पर जमींदार की सेवा का एक अदृश्य बंधन था, जो गांव वालों की नजर में एक सामान्य बात मानी जाती थी। जमींदार को बुढ़िया की दुर्दशा से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि एक दो दिन भूखे रहने से वह मरने वाली नहीं थी, और अगर दुर्भाग्यवश वह मर भी जाती तो उसकी जगह कोई और मिल जाता। जमींदार के लिए तो यह भी एक एहसान ही था कि वह उस बुढ़िया को अपने गांव में रहने दे रहा था। आज संक्रांति का पर्व था, वह दिन जब लोग नया सत्तू बनाकर उसका दान करते थे और घरों में चूल्हा नहीं जलाते थे। बुढ़िया के भाड़ पर आज जबरदस्त भीड़ लगी हुई थी, जैसे किसी मेले का दृश्य हो। उसकी सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी और ग्राहकों की हड़बड़ाहट पर वह कभी कभी झुंझला जाती थी। इतने में जमींदार के आदमी दो बड़े बड़े टुकड़े अनाज के लेकर आ पहुंचे और उसे हुक्म दिया कि इन टुकड़ों को तुरंत भूनना है। बुढ़िया के चेहरे पर उदासी छा गई। दोपहर का समय था और सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भून पाना असंभव प्रतीत हो रहा था। अगर उसे कुछ और समय मिल जाता तो शायद वह कुछ कमा लेती, क्योंकि जमींदार का अनाज तो मुफ्त में ही भूनना पड़ता था। बुढ़िया की निराशा ने उसे घेर लिया जब उसने सोचा कि भाग्य ने भी उसके साथ कोई रियायत नहीं की और इन यमदूतों को भेज दिया। आखिरकार हार मानकर उसने दोनों टुकड़े उठा लिए और मन ही मन जान लिया कि आज रात तक उसे मुफ्त में भाड़ जलाना पड़ेगा। जमींदार के आदमी ने तीखी आवाज में डांटते हुए कहा, देर नहीं होनी चाहिए, समझी? यहीं बैठे रहो जब तक अनाज भून न जाए। किसी और के दाने छूने की कोशिश भी की तो हाथ काट लेंगे। शाम तक अनाज तैयार हो जाना चाहिए। ये धमकी देकर वे वहां से चले गए, लेकिन बुढ़िया के सामने समस्या का पहाड़ खड़ा था। मन भर अनाज भूनना कोई आसान काम तो नहीं था। ऊपर से बीच बीच में भाड़ में आग की तीव्रता को बनाए रखने के लिए संभालना भी पड़ता था। शाम होने को आई थी, लेकिन काम अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ था। बुढ़िया के मन में डर समा गया था कि कहीं जमींदार के आदमी लौट ना आए और आते ही उसे अपशब्द कहने और मारने पीटने न लगे। उसने और तेजी से काम करना शुरू किया, रेत की गर्मी को थामते हुए, बालों में छोड़ते हुए और फिर
बालू ठंडी हो जाती। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस कठिन परिस्थिति में क्या करे। न तो वह यह काम छोड़ सकती थी और न ही इसे इतनी जल्दी निपटा सकती थी। उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ पड़ा। किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं? जमींदार कौन सा मेरी मदद करता है? कौन सा वह मेरे आंसू पोंछता है? अपना खून पसीना एक करके कुछ कमा पाती हो और यह लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। जब देखो जमींदार के आदमी सिर पर सवार रहते हैं, जैसे उनकी 4 अंगुल जमीन का बोझ मेरे कंधों पर है। क्या इतनी सी जमीन का इतना बड़ा मूल्य है? गांव में कई जगह खाली पड़ी है, वहां तो कोई केसर नहीं उपजता, फिर मुझी पर क्यों इतनी सख्ती? यह सोचते सोचते वह अंदर ही अंदर टूटने लगी। तभी जमींदार के आदमी वापस आ पहुंचे और गुस्से से गरजते हुए बोले, क्या अभी तक अनाज नहीं भुना? बुढ़िया ने निडर होकर कहा, भून रही हो, देख नहीं रहे हो? सारा दिन बीत गया और अब तक तुमसे इतना सा अनाज भी नहीं भुना गया। ऐसा कहने की जुर्रत भी कर रहे हो? उसके दिल में आक्रोश था, लेकिन उसे इस सच्चाई का भी सामना करना पड़ रहा था कि वह बिना किसी सहारे के इस कठिन दौर से गुजर रही थी। ये तो सवेरा हो गया है, सत्तू कैसे बनेगा अब? देखना आज जमींदार जी तेरी क्या दशा करते हैं। इस हादसे का नतीजा यह हुआ कि उसी रात बुढ़िया का भार ध्वस्त कर दिया गया और अब वह पूरी तरह असहाय हो गई थी। उसकी रोजी रोटी का सहारा छिन गया था। गांव वालों को भी भाड़ के नष्ट हो जाने से बेहद तकलीफ हुई। वे जमींदार से मिले और बुढ़िया को भाड़ फिर से जलाने की अनुमति देने की गुहार की, लेकिन जमींदार ने उनकी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी साख की जरा भी परवाह नहीं थी। कुछ शुभ चिंतकों ने बुढ़िया को सलाह दी कि वह किसी अन्य गांव में जाकर बस जाए, लेकिन उसके दिल ने इस प्रस्ताव को स्वीकारने से इनकार कर दिया। इस गांव में उसने अपने 50 साल गुजारे थे। हर पेड़ पौधे से उसका लगाव हो गया था। सुख दुख के सभी पल इसी गांव में बिताए थे और अब जब जिंदगी की अंतिम घड़ियां नजदीक थी, उसे यहां से छोड़ने का ख्याल भी विचलित कर देता था। उसके लिए इस गांव का दुख दूसरे गांव के सुख से कहीं ज्यादा प्यारा था। 1 महीना इसी तरह बीत गया। सुबह का समय था और जमींदार उदयभान अपने 2-3 सेवकों के साथ लगान वसूलने जा रहे थे। अपने कर्मचारियों पर उन्हें ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए खुद निकल पड़े थे। जब वे बुढ़िया के भाड़ के पास से गुजरे तो उनकी नजर भाड़ की ओर पड़ी और उनके शरीर में जैसे आग लग गई। बुढ़िया फिर से अपने भाड़ को तैयार कर रही थी। मिट्टी के बड़े बड़े ढेले तेजी से उस पर रख रही थी। शायद उसने यह काम रात के अंधेरे में शुरू किया था और सूर्योदय से पहले इसे पूरा कर लेना चाहती थी। उसे यह सोचने की भी फुर्सत नहीं थी कि वह जमींदार के आदेशों के खिलाफ कुछ कर रही है। उसे देखकर उदयभान गुस्से में गरज उठे, किसके हुक्म से ये सब कर रही हो? बुढ़िया ने चौंक कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े थे। उदयभान ने दोबारा गुस्से से पूछा, किसके हुक्म से ये सब कर रही हो? वहां मौजूद लोग बुदबुदाने लगे, बना रही है तो बना रही है, इसमें क्या गलत है? जमींदार ने तमतमाते हुए कहा, मैं अभी इसे खुद उखाड़ फेंकूंगा। ये कहते हुए उसने भाड़ को एक जोरदार ठोकर मारी, जिससे वह गीली मिट्टी का ढेर बिखर गया। दूसरी ठोकर उसने फिर मारी, लेकिन इस बार बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर जा लगी। अब बुढ़िया के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं उभर आई। कमर सहलाते हुए उसने दर्द में डूबी आवाज में कहा, महाराज, अगर तुम्हें इंसान का डर नहीं तो कम से कम भगवान का तो लिहाज करो। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पालोगे? क्या इस छोटी सी धरती में सोने की खान मिल जाएगी? मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूं, गरीब की हाय मत लो, मेरे आंसुओं से खेल मत करो। उदयभान ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब तो यहां फिर से भाड़ बनाएगी? बुढ़िया ने निडरता से जवाब दिया, नहीं बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? तुम्हारे पेट का तो मैंने ठेका नहीं लिया है।
और गांव में तुम्हारा काम भी करती हो, पानी भी भरती हो, लेकिन अगर तुम चाहो कि मैं अपना भार न बनाऊं तो ऐसा नहीं होगा। इस पर जमींदार तमतमाकर बोला, गांव छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? आखिर 12 साल खेत जोतने के बाद तो हर कोई आसामी हो जाता है, लेकिन मैं तो इस झोपड़ी में ही पली बड़ी हूं। मेरे सास ससुर और उनके पुरखे भी यही रहे हैं। अब इस झोपड़ी को यमराज भी नहीं ले सकता, तो तुम क्या चीज हो? जमींदार ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अच्छा, अब तो कानून की बातें भी करने लगी है। अगर तू मेरे सामने हाथ जोड़ती तो मैं शायद तुझे छोड़ भी देता, लेकिन अब तो तुझे गांव से निकालकर ही चैन लूंगा। इसके बाद उसने अपने आदमियों से कहा, जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो। देखते हैं अब ये कैसे भाड़ बनाएगी। जमींदार के आदमी तुरंत पत्तियों के ढेर में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगती है और उसकी दहकती लहरें चारों ओर फैल जाती हैं। एक ही पल में वहां हाहाकार मच गया, मानो जलती हुई ज्वाला पूरी बस्ती को निगलने के लिए दौड़ पड़ी हो। सारे गांव के लोग उस धधकते अग्नि पर्वत के चारों ओर आक्रोश और भय में गिरे खड़े थे। भोंगी अपनी उदास आंखों से मानो अपनी ही आत्मा का अंतिम संस्कार होते देख रही हो, उस धधकती लपटों को निहार रही थी। अचानक न जाने कौन सी दारुण पीड़ा ने उसके मन में हलचल मचाई कि वह संकल्पबद्ध होकर उन जलती ज्वालाओं के गर्भ में कूद पड़ी। भीड़ के लोग चारों तरफ से दौड़े, पर किसी में भी साहस नहीं था कि उस उग्र अग्नि के आंचल में प्रवेश कर सके। एक ही पल में बुढ़िया का हड्डियों से भरा निसार शरीर अग्नि की भयंकरता में विलीन हो गया। जैसे ही बुढ़िया अग्नि में समाहित हुई, प्रकृति भी मानो अपनी संवेदनाओं में बहक उठी। आंधी का झोंका तेज हो गया और आग की चिंगारियां दिशाओं में दतकने लगी। उस जलती हुई बाढ़ के पास ही किसानों की कई फसलें थी, जो अब आग की क्रूर लपटों का ग्रास बन चुकी थी। ज्यों-ज्यों हवा और तेज होती गई, त्यों-त्यों आग का विस्तार बढ़ता गया, मानो जमींदार उदयभान के खेतों को निगलने को आतुर हो। गांव में अब हाहाकार मच गया। लोग पानी के बर्तन और बाल्टियों के साथ आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन पानी की बूंदें मानो आग पर तेल डालने का कार्य कर रही थी। आग और भी भयानक रूप लेकर जमींदार की विशाल हवेली को अपने चंगुल में ले बैठी। वो भव्य हवेली, जो कभी शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक थी, अब एक जलते हुए अग्नि सागर में परिवर्तित हो गई थी। हवेली से उठने वाली चीख पुकार की ध्वनि बुढ़िया की चीत्कार से भी अधिक मार्मिक थी। गांव के लोग इस विनाशकारी मंजर को देख अब यही मानते थे कि जमींदार ने उस गरीब बुढ़िया के जीवन को रौंदकर अपने ही पतन का कारण बना लिया। बुढ़िया की हृदय विदारक बद्दुआओं ने